दोस्तों, जिस तरह से सूर्य के डूबने पर भी वो अपनी रोशनी नहीं खोता, उसी तरह से मेष राशि के जातक चाहे कितनी भी चुनौतियां देख लें, कभी टूटते नहीं, फिर से उठकर खड़े होते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ और अपनी मनचाही मंजिल पाते हैं, क्योंकि वो जन्म से ही जिद्दी होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं। और हो भी क्यों ना मंगल देव की राशि के जातक हैं। मंगल देव यानी कि सेनापति, लीडर। वो खुद तो सफलता पाते ही हैं, अपने ऐसे पद चिन्हों को छोड़ देते हैं, ऐसी मिसाल कायम करते हैं कि दूसरे उनकी मिसाल देते हैं और उन्हें फॉलो करते हुए कामयाबी पाते हैं। ये ऐसे जातक नहीं होते कि एक चुनौती देखी और टूट गए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके सामने आप मेष राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का संपूर्ण भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इस चढ़ती हुई 7.5 के अंतराल में भी मार्च के महीने में आपको बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति कैसे हो पाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, मार्च महीने का जो पहला गोचर है वो शायद आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके धन से संबंधित है। जी हां दोस्तों, आपकी जन्म चंद्रमा है मेष और मेष के बाद नंबर आती है राशि वृषभ की, नंबर 2। वृषभ राशि यानी शुक्रदेव, उनकी दूसरी राशि आपके 7वें भाव में बनती है, बिजनेस व्यापार वाले भाव में। 2 मार्च को आपके लाभ के भाव से निकलते हुए शुक्रदेव द्वादश भाव में, 12वें भाव में, विदेश के भाव में चले जाएंगे। शुक्रदेव ही एक ऐसे प्लैनेट है जो शास्त्रों के अनुसार द्वादश भाव में भी काफी बेहतरीन रिजल्ट्स को देते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब शुक्रदेव द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो चूंकि वो भौतिक सुख संपदाओं के कारक ग्रह हैं, तो आपको हर तरह के विषय सुख देते हैं, धन दौलत देते हैं और मानसिक प्रसन्नता और हर तरह के आनंद देते हैं। वहीं दोस्तों, करीब करीब 24 दिन वहां रहते हुए 26 मार्च को आपकी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और अच्छी बात यह है कि शास्त्र के अनुसार पहले भाव में भी शुक्रदेव का गोचर बहुत ही शुभकारी माना जाता है। यहां भी शुक्रदेव जब आते हैं तो आपका मन, मस्तिष्क, दिल प्यार से भरा रहता है, आनंदित रहते हैं। धन दौलत, भौतिक सुख संपदाओं की प्राप्तियां प्रथम भाव में भी शुक्रदेव भरपूर रूप से आपको देते रहते हैं। कहीं भी कोई परेशानी नहीं आती। माइंड में एक बहुत ही बेहतरीन परफेक्शन का आवरण बना रहता है, जिसके कारण बिजनेस हो या नौकरी, हर जगह आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। शुक्रदेव जो आपके धन के भाव के स्वामी होते हैं दोस्तों, जब वो विदेश के भाव में जाएंगे तो धन के भाव से विदेश के भाव का कनेक्शन बना देंगे। वहीं 7वें भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार के भाव का भी विदेश के भाव से कनेक्शन बना देंगे। तो विदेशी लाभ, विदेशी कारोबार से लाभ, विदेश में रहने वालों को लाभ, साथ ही जो लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, होटेलियर्स हैं, ब्यूटी एंड स्पा फील्ड से जुड़े हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी फील्ड से जुड़े हैं, वहीं जो लोग लग्जरी ब्रांड से जुड़े हैं, आभूषण हो, बैग्स हो, वॉच हो, परफ्यूम्स हो, कुछ भी हो, जो लोग लग्जरी ब्रांड से जुड़े हैं, उनके लिए शुक्रदेव का ये गोचर
बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने की उम्मीद है। वहीं जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, बुटीक चलाते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट के क्षेत्र में हैं, सिंगर हैं, कलाकार हैं, उन सभी के लिए शुक्रदेव का ये गोचर मार्च के महीने में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए असीम संभावनाओं को लेकर आ रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में शुक्र ग्रह का संबंध और उनकी अधिष्ठात्री देवी सीधे सीधे शब्दों में माता लक्ष्मी को बताया गया है। जब माता लक्ष्मी खुद ही आपकी राशि को आशीर्वाद दे दे तो धन दौलत और आर्थिक मामलों में कहीं भी मुश्किलें नहीं आती, हर कार्य सुलभ होते जाते हैं और आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त होते चले जाते हैं। दोस्तों, वही दूसरे गोचर के रूप में 11 मार्च को आपकी मुश्किलों को आसान करते हुए पिछले 1-2 महीने से जो उलझने चल रही थी, जो व्यवसाय में चीजें अटकी पड़ी थी, नौकरी के मामलों में कुछ चीजें फंसी पड़ी थी, आप अपनी जिंदगी के पुराने कड़ियों में उलझे पड़े थे, वो सब सुलझने वाले हैं। जी हां, 11 मार्च को बहुत समय से वक्री चल रहे देवगुरु बृहस्पति, जिनका पूरा का पूरा रोल इस वर्ष सबसे ज्यादा है आपकी सफलता के लिए, वो मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आप मेष राशि के जातकों के लिए जन्म चंद्रमा से भाग्य के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, उनके मार्गी होते ही आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, रुके हुए मामले आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, अचानक से अपने भाग्य में एक प्रबलता का अनुभव करेंगे। जो काम बड़ी मेहनत के बाद भी बिगड़ रहे थे, अचानक संभलने लगेंगे। तो हर मामलों में, चाहे वो व्यापार हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपके स्पाउस का बिजनेस हो, नौकरी हो, भाग्य हो, लाभ हो, सारी चीजें आगे की ओर फास्ट फॉरवर्ड में बढ़नी शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना गोचर में एक बड़ी घटनाओं में वर्णित है। वही तीसरे गोचर के रूप में आपकी जन्म चंद्रमा से 5वें भाव के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और वो आप मेष राशि के जातकों के लिए आपके प्यार से संबंधित मामलों को, शिक्षा से संबंधित मामलों को और संतान से संबंधित मामलों का नेतृत्व करते हैं। वो अभी फिलहाल ग्रहण दोष में पिछले 13 फरवरी से 15 मार्च तक हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लाभ के भाव में सूर्यदेव का गोचर शास्त्रों के अनुसार अच्छा होता है, लेकिन अभी वो ग्रहण दोष में है। कुछ मामलों को यदि छोड़ दे, जिनकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव कमजोर है या नीच के हैं, या जिनकी पत्रिका में ग्रहण दोष है या पितृ दोष है, अगर हम सिर्फ उन्हें छोड़ दें तो बाकी मामलों में सूर्य राहु का गोचर आपको लाभ ही देकर जाएगा। विदेशी लाभ प्रचंड रूप से देकर जाएगा। कई सरकार से संबंधित ऐसे मामले बना देगा जो कि बहुत समय से विलंबित थे, हो ही नहीं रहे थे, वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन जिनकी पत्रिका में सूर्यदेव कमजोर हैं या नीच के हैं, ग्रहण दोष में है, पितृ दोष में है, तो आपको गायत्री मंत्र की 5 मालाएं प्रतिदिन करते रहने चाहिए, जिससे कि सूर्यदेव को एक ऊर्जा मिलती रहे और राहु उन पर हावी ना हो। 15 मार्च को सूर्यदेव अपनी राशि बदलते हुए, ग्रहण दोष को छोड़ते हुए, राहु को छोड़ते हुए अपने पुत्र के साथ द्वादश भाव में आ जाएंगे, शनिदेव के साथ। देखिए, शनि और सूर्य जब एक भाव में आते हैं तो इसे भी पितृदोष ही कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। पोजीशन तो यह भी अच्छी नहीं है द्वादश भाव में, लेकिन सिर्फ इस भाव में यदि हम बात करें तो सरकारी कार्यों से संबंधित मामले फिर भी आगे बढ़ेंगे, विदेश संबंधित लाभ फिर भी बने रहेंगे, लेकिन
आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। कारण क्या है दोस्तों, देखिए अभी आप 7.5 की चढ़ती हुई अंतराल से गुजर रहे हैं। इस पूरे वर्ष में भी आपकी द्वादश भाव की 7.5 है। 2028 में आपके सिर की 7.5 प्रारंभ होगी। दोस्तों कहते हैं कि 7.5 के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तभी निर्मित होती है जब शनिदेव की राशि में सूर्यदेव पधारते हैं। यानी कि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्यदेव मकर राशि में है, शनिदेव की राशि में। फिर वो कुंभ राशि में पधारे और वहां ग्रहण दोष में आ गए। और अब ग्रहण दोष 15 मार्च को छोड़ेंगे जरूर, लेकिन द्वादश भाव में शनिदेव के साथ ही आ जाएंगे। तो यदि सीधी सीधी बात करें तो 15 मार्च के बाद भी 15 अप्रैल तक आपको उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 7.5 का समय है। 7.5 का मतलब ही है कि हमारे किए गए कर्मों के फल को भोगने का समय। तो इंसान अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। तो आपने सुना होगा कि 7.5 में कितने लोग प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, रंग से राजा बन गए, बड़े बड़े बिजनेस को ओपन करके करोड़पति बन गए। और कुछ लोग चाहे वो करोड़पति थे, बहुत बड़े पोजीशन पे बैठे थे, 7.5 में नीचे आ गए। दोनों ही बातें होती हैं, लेकिन ये व्यक्ति विशेष के कर्मों पर ही डिपेंड करती है। तो सीधी सी बात है कि चाहे हमने पूर्व जन्मों में कितना भी बुरा कर्म किया, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन इस जन्म में हमारे कर्मों पर सिर्फ हमारा ही नियंत्रण है। तो अभी अच्छे अच्छे कर्म करें, उपाय करें, भगवान की शरण में रहें, क्षमा मांगते रहें कि हे ईश्वर, हमसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें, मुझे शक्ति दें, धैर्य रखने की शक्ति दें, सहने की शक्ति दें, अपना कर्म फल भोगने की शक्ति दें। और इस तरह से जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आपकी आधी परेशानी वो स्वयं हल कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव भी भोले भंडारी की तरह बहुत ही ज्यादा दिल खोलकर आपको आशीर्वाद देने वाले प्लेनेट है। उन्हें तो खामखा लोग बदनाम करते हैं, कर्म खुद गलत करते हैं और शनिदेव को परेशान करते हैं कि शनिदेव ने ये कर दिया, शनिदेव ने वो कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेष राशि यानी कि आपकी राशि शनिदेव की नीच राशि है। जब आपकी राशि में शिखर की 7.5 में शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो वो अपनी नीचतम स्थिति में रहेंगे। वहीं तुला राशि उनकी उच्च राशि होती है। समझिए, 7.5 भी दो तरह की होती है, एक कमजोर एक मजबूत। तो जब तुला राशि की 7.5 शुरू होती है तो उन्हें रुला देती है, क्योंकि कर्मफल तो भुगतना ही है, उनकी उच्च शक्ति को भी भुगतना पड़ता है। वैसे में आपकी जो गाड़ी होती है ना, उनके चारों पहिए जाम कर देते हैं। लेकिन तुला राशि से आपकी राशि 7वीं राशि है। अगर तुला राशि में उनकी शक्ति 100% होती है तो मेष राशि में 0% होती। आपकी 7.5 है लेकिन उतनी खतरनाक नहीं है। आपकी 7.5 में चारों पहिए जाम नहीं होंगे, लेकिन गाड़ी जरूर स्लो हो जाती है। 7.5 में राजा हरिश्चंद्र हो या श्री राम या रावण, युगों युगों की कहानी है। हर किसी को अपने कर्मफल भुगतने ही पड़े। भगवान के रूप में अवतरित हुए फिर भी भुगतना पड़ा, तो हम तो एक मामूली इंसान हैं। तो उपाय तो करें, लेकिन अपने
कर्मों पर विशेष ध्यान दें, अपनी सोच पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनिदेव मनसा, वाचा और कर्मणा इन तीनों को पढ़ते हैं। आप मन में क्या सोच रहे हैं, जुबान से क्या बोल रहे हैं और कर्म क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें सफलता नहीं मिल रही, वो सोचते कुछ है, करते कुछ है, नियत कुछ और है। तो अगर आप इसे एक पैटर्न में लेकर चले आए तो साढ़े साथी में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि देखा जाता है कि साढ़े साथी के दौरान आपकी मिल रही सफलताओं में, आ रहे धन में, की जाने वाली मेहनत में कहीं ना कहीं एक स्लो मोशन का आभास होता है। जहां 100 रुपए आने थे 50 रुपए आ रहे हैं बहुत मेहनत के बाद भी। जहां आप मेहनत 50% कर रहे थे वहां 100% मेहनत करने के बाद भी वो बात नहीं है। तो ये चीजें होती है क्योंकि साढ़े साथी का सीधा इफेक्ट हमारी मानसिकता पर पड़ता है। सीधी सी बात है। शनि जो प्लैनेट हैं उनमें हजारों पृथ्वी समा जाए तो आप सोच सकते होंगे कि जब उनका गोचर 90 डिग्री के रेडियस में होता है तो हमारे मन मस्तिष्क पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। तो जितनी भी गलतियां होती हैं वो हमारे थॉट से होती है, हमारे एक्शन से होती है। तो हमें क्या करना है, उपायों के साथ साथ आपको मेडिटेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। साढ़े साथी के दौरान शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो कहते हैं ना कि पूजा के अलावा आपके किए जाने वाले दैनिक कार्यों से भी शनिदेव खुश होते हैं। जैसे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना, यानी कि आलस्य नहीं किया, शनिदेव प्रसन्न होंगे। जिम गए, व्यायाम किया, शनिदेव प्रसन्न हुए। इसी तरह से यदि आप अपने पूरी दिनचर्या को ठीक रखो तो आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है और आधी समस्या पूजा पाठ, मेडिटेशन और क्षमा प्रार्थना से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि शनिदेव और सूर्यदेव अभी युति करने वाले हैं। उसके पहले भी उनके पिता सूर्यदेव ग्रहण दोष में हैं। तो यदि आपने सावधानी नहीं रखी, अभी लाभ के भाव में ग्रहण है, तो ऐसे समय में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। आप खुद गलती करेंगे, नुकसान होगा और बाद में ग्रहों को दोष देंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही सचेत होकर चले। उपायों के तौर पे दोस्तों, अभी 2-3 महीने तक, अप्रैल के लास्ट तक सुंदरकांड अवश्य करते रहें। प्रति शनिवार को सुंदरकांड करना फिलहाल साढ़े साथी तक आपके जीवन का एक रूटीन होना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा करना, हर शनिवार को शनि मंदिर या तो सूर्योदय के पहले या तो सूर्यास्त के बाद जाना, पीपल का स्पर्श करना, जल अर्पित करना, ये सारे उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। जिनकी पत्रिका में शनिदेव की स्थितियां अच्छी नहीं है, हाल फिलहाल फ्रैक्चर, चोट चपेट, आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं या बहुत ज्यादा डिप्रेशन, उदासीनता या आइसोलेशन से गुजर रहे हो, तो एकाकीपन, अकेलेपन से गुजर रहे हो, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। इनसे निकलने के लिए सबसे पहले तो सकारात्मक रहें। प्रति शनिवार को छाया दान करें, क्योंकि शनिदेव छाया पुत्र थे। बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी छाया दान से और सुंदरकांड से। आपकी 90% समस्या बिल्कुल हल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव, और मंगल देव और शनि देव में 36 का आंकड़ा है। वहीं भले ही सूर्यदेव पिता हैं, लेकिन सूर्यदेव अभी उन्हीं की राशि में है, ग्रहण दोष में है, फिर पितृदोष में जाएंगे। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, अगर कुंडली में पितृदोष है, यदि कुंडली में ग्रहण दोष है, शनि नीच के हैं, तो आपको अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करवानी चाहिए और उपायों के साथ अभी बढ़ना चाहिए। अप्रैल के बाद
स्थितियां बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 13 वर्षों में उनकी सबसे शक्तिशाली स्थिति होती है। तो ऐसे में दिन का बदलना तय होता है। वहीं जाते जाते 21 मार्च को बुध देव भी मार्गी हो जाएंगे और फाइनेंस से, बिजनेस से रिलेटेड कई चीजें काफी सरल और इजी हो जाएगी। शेयर मार्केट से लाभ होंगे, बैंकिंग सेक्टर हो या कम्युनिकेशन फील्ड हो, या अपने टैलेंट से यदि आप कोई कार्य कर रहे थे, वहां बहुत ही जबरदस्त फायदा आपको मिलने की उम्मीद होगी। तो दोस्तों, ये थे मार्च के गोचर। अपने आप को संतुलित रखें, संयमित रहें, 7.5 के प्रेशर से घबराएं नहीं, क्योंकि याद रखें, जब भी कोई मुश्किल आती है उसी समय हमारा दिमाग बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है उसके हल को ढूंढने के लिए। कहते हैं ना, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है कि वहां सफलता के हथियार छुपे होते हैं। ऐसे तो हम सोचते ही नहीं, अच्छे वक्त में हम अपने कंफर्ट जोन में चले आते हैं। दोस्तों, मार्च के महीने को एंजॉय करें। होली के त्योहार से प्रारंभ होने वाला ये रंगीन महीना अंत तक आते आते माता के आशीर्वाद से भरने लगेगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे कार्य बनेंगे, ऐसा मेरे हृदय में विश्वास है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।